यूक्रेन सीमा पर तेजी से सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है रूस। यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर रूस ने नया शिविर बनाया। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा वाल्योकी के पास नया रूसी शिविर। मतलब इसमें कम से कम डीएस्केलेशन होता हुआ तो जनरल अशोक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखें कि लड़ाई कब करनी है यह रूस के ऊपर निर्भर है। यूक्रेन इस स्थिति में रूस के ऊपर तो अटैक करने नहीं वाला है, तो वह अपने लड़ाई होने की संभावनाओं को बढ़ा के रख रहा है और वह उसको तब करेगा अगर जरूरत पड़ी तो, जब उसको सूट करेगा। वो इस मोबिलाइजेशन को 3 महीने 6 महीने या और समय के लिए भी रख करके अंडर प्रेशर एडवर्सरीज को रख सकता है। और अगर आप देखिए जो तैयारी चल रही है वो ज्यादातर है बेलारूस के इलाके में, क्योंकि वहां से जो यूक्रेन की राजधानी है वो सबसे नजदीक पड़ती है। और अभी परसों जो सैटेलाइट से उसमें फोटोग्राफ्स भी आए थे जिसमें बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर पर पिलुआव नदी पर उसने एक ब्रिज बनाया हुआ है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आज तस्वीरों में वो ब्रिज नजर नहीं आ रहा है सर। उस नदी पर जो अचानक ब्रिज बना था वो गायब हो गया है। एक अहम खबर बताता हूं आपको। सैटेलाइट तस्वीर सामने आने से घबराया रूस। बेलारूस यूक्रेन सीमा पर बना पुल गायब। पुल बनाने और ध्वस्त करने का मकसद स्पष्ट नहीं। कुछ ही दिन पहले रूस ने बनाया था प्रियपात नदी पर पुल। यूक्रेन पर अटैक के लिए रूस ने बनाया था पुल। अशोक सर, मैं इसका जिक्र कर रहा था किया है क्योंकि ये लॉन्च और डिलॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन वहां से एक उसने मैसेज दिया हुआ है, क्योंकि किसी राष्ट्र को कैप्चर करने के लिए उसकी पूरी टेरिटरी को कैप्चर करना जरूरी नहीं होता है। 71 में हमने ढाका को कैप्चर किया, पूरा नेशन कोलैप्स हो गया। और इसी तरह से अगर कीव को कैप्चर किया जाता है पूरा यूक्रेन कोलैप्स हो जाएगा लाजमी तौर पे। तो बेलारूस की तरफ से उसकी डिस्टेंस एंड उसकी सूटेबिलिटी कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा है। और जिस तरह की वो हरकतें रूस कर रहा है कि वो सेनाओं को वापस भेज रहा है, बट ग्राउंड पर सेनाएं और बढ़ रही हैं वापस मिलने की बजाय। और फिर तरह तरह की न्यूक्लियर ड्रिल की बात हो रही है ब्लैक सी में और मेडिटेरियन सी में। वहां पर नेवी का बखेड़ा हो रहा है, बम वर्षक विमान डिप्लॉय हो जा रहे हैं वो जो न्यूक्लियर बम कैरी कर सकते हैं। तो इस समय युद्ध के होने की संभावना को और किसी भी लेवल तक की ले जाने की संभावना को रूस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और वह उसको फिजिकली एक्टिवेट करता है नहीं, उसकी चाबी उसके पास में है। और उसको जब लगेगा कि उसको युद्ध करना जरूरी है अपने एम को अचीव करने के लिए, शायद वह तभी युद्ध में शामिल होगा। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आती, लास्ट ऑप्शन होगा। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये कहा जा रहा है कि आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी साइलोज में नहीं जी रहा है, एक दूसरे का असर बेशक कोई किसी को मारे लेकिन मरने वाले का असर मारने वाले पर भी पड़ेगा। और अगर ऐसी ये दुनिया है तो क्या इसमें साझा चिंताएं इतनी बड़ी नहीं है कि इन चीजों को रोका जा सके? स्तोभदन साहब, रोका जा सकता है और हमारे मुल्क है जो कोई रोल अदा कर ही नहीं रहे हैं, जो गांधी जी और भगवान बुद्ध का देश है, कुछ करते नहीं है। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब खुश है इस चीज़ों में। यूरोप के सारे सोसाइटी डिवाइडेड है और चिंताजनक है। कोई नहीं चाहता है युद्ध बने। अमेरिका इसका कोई नुकसान नहीं लेगा, सारा नुकसान यूरोप में होगा, लोग मरेंगे। और तो और 25 मिलियन यूक्रेनियन जो है वो रिफ्यूजी बन के यूरोप में जाएंगे। बताइए, सीरिया से गए, इराक से गए, अब क्या यूक्रेन से यूरोप में जाएंगे? हर सिटीज में यूक्रेनियन बड़े होंगे, लंदन तक जाएंगे, पेरिस तक जाएंगे, तो उनको चिंता नहीं है। तो ये रशियन जो है बहुत अच्छी तरह से जानता है, अगर तो युद्ध तो होता है तो 1 ही 2 दिन में सारे तबाह हो जाएगा। और वो ये तय है कि जो पूर्व यूक्रेन है, डोनबास एरिया, ये सारा रशिया खा जाएगा, ले लेगा पूरी जगह। तो मतलब क्या इस बार ये जो तनाव है कम से कम डोनबास के ऊपर ग्रहण ज्यादा दिखाई दे रहा है क्या अशोक सज्जनहार साहब? पिछली बार क्रिमिया, इस बार डोनबास। ये मेरे विचार से तो दिनेश, ये यूक्रेन को लेना या हथियाना या यूक्रेन के साथ जंग करना, ये रूस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। क्योंकि वहां पर वो आएगा, उसको वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फिर बॉर्डर बिल्कुल नेटो के साथ मिल जाएगा, जिसका वो कह रहा है जो नेटो के साथ उसके बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं
पर वो अपना मसल फ्लेक्सिंग करेगा, ब्रिंकमैनशिप करेगा वगैरह वगैरह, परंतु यूक्रेन को हथियाने के लिए वो बिल्कुल नहीं करेगा, ये हमला नहीं करेगा। डॉनबास में जो है, डोनेट्स्क है, लुहांस्क एरिया है, उसमें जो उसने अपने रिबेल्स, रशियन सपोर्टेड रिबेल्स हैं, वहां पर वो कर सकता है। एक चीज मैं और कहूंगा दिनेश, जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, देखिए बात ऐसी है, जो अगर सैंक्शंस लगते हैं रूस के ऊपर, तो वो रूस और चीन के बीच के जो संबंध हैं और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और ज्यादा गाढ़े हो जाएंगे। ये ना तो अमेरिका चाहता है और ना ही रूस चाहता है, ये भी हमको समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, रूस के लिए भी ये बहुत दिक्कत होगी जो अगर उसको, लेकिन सर मेरी मैं ये समझना, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।